पाकिस्तानी अवाम से तो जहाँ पर पूछूंगा कि अगर उन्हें इमरान रियाज खान साहब से मिलने का मौका मिले तो वो कौन सा उनसे एक सवाल पूछेंगे। किधर गए थे? मैं उनसे कम से कम ये नहीं पूछूंगा वो कहाँ गए थे। उनसे ये कहूँगा कि वो खाना हमारे टैक्स के पैसों से देते रहे आप लोगों बस। मैं उनसे पूछूंगी क्या पहले की तरह आप उतनी ही ब्रेवरी के साथ और करेज के साथ बोलेंगे या बिल्कुल ही चुप हो जाएंगे। ये भी पूछूंगा कि हालात कब ठीक होंगे। भाई मैं ये सवाल पूछूंगा किस तरह टार्चर किया गया, सच बोलने की क्या प्राइस पे किया उन्होंने, जितने टाइम उन्होंने वहाँ पे गुजारा है उनके ऊपर कैसा बर्ताव किया गया, खाना टाइम पे दिया कि नहीं दिया गया। भाई जुल्म करने वाले को अल्लाह ताला ही पूछेगा कि हर चीज के पीछे कौन है। भाई पूछने के लिए कुछ है ही नहीं। जो जुल्म हुआ उनके साथ, जैसे उनको अगवा किया, उनका पता नहीं चल रहा था, तो उनसे पूछने क्या है। हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रहा है कि उनका हम सामना भी नहीं करेंगे। बहुत ज्यादती है, उनको बताना चाहिए, आगाह करना चाहिए सबको कि उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हाँ, हम बोलेगा तो आपका गुनाह क्या था कि आपको पकड़ा हुआ था। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जो हैं 165 दिन के बाद जो हैं इस वक्त अपनी फैमिली के साथ बहरो आफित जो हैं वो पहुंच चुके हैं। और मैं पाकिस्तानी अवाम से इस वक्त जहाँ पर पूछूंगा कि अगर उन्हें इमरान रियाज खान साहब से मिलने का मौका मिले तो वो कौन सा उनसे एक सवाल पूछेंगे। ये पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं। सर, अगर आपको सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब से मिलने का मौका मिले और कोई एक सवाल पूछने की आपको इजाज़त मिले तो आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे। मैं उनसे कम से कम ये नहीं पूछूंगा वो कहाँ गए थे। तो आप फिर क्या पूछेंगे सर, क्यों और ये क्यों नहीं पूछेंगे आप? मैं उनसे क्योंकि ये आपको पता है वो कहाँ गए थे। मैं हाँ पता तो है वो कहाँ गए थे, सबको पता है, लेकिन इसी वजह से नहीं पूछूंगा। तो फिर क्या पूछेंगे आप? बाकी उनसे ये कहूँगा कि वो खाना हमारे टैक्स के पैसों से देते रहे आप लोगों बस। मेरी सिस्टर, आप क्या पूछेंगे उनसे? मैं उनसे पूछूंगी क्या पहले की तरह आप उतनी ही ब्रेवरी के साथ और करेज के साथ बोलेंगे या बिल्कुल ही चुप हो जाएंगे। भाई जुल्म करने वाले को अल्लाह ताला ही पूछेगा कि हर चीज के पीछे कौन है। किधर गए थे? किधर गए थे, ये क्यों सर पूछेंगे और आपके जहन में क्यों ये सवाल आया? नहीं पता तो चले ना कि मतलब क्यों गए थे क्यों गए थे आप और कौन लेके गया, ये पूछना चाहेंगे बस आप? हाँ, पता चले ना कि हुआ क्या था एक्चुअली हुआ क्या? एक्चुअली। ये भी पूछूंगा कि हालात कब ठीक होंगे। हालात कब ठीक होंगे? और तो कुछ बस मैं लगता है वो खुद ही आगे सारा बता देंगे, अभी बता देंगे। भाई मैं ये सवाल पूछूंगा कि किस तरह टार्चर किया गया उन्होंने, सच बोलने की क्या प्राइस पे किया उन्होंने। मैं बस यही पूछूंगा कि उन्हें अपनी जो कैद है वो कैसे गुजारी, उनका कैसा टाइम गुजरा वहाँ पे, और जितने टाइम उन्होंने वहाँ पे गुजारा है उनके ऊपर कैसा बर्ताव किया गया, खाना टाइम पे दिया कि नहीं दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत से सवाल तो ज़ाहिर है जिस तरह की उसकी हालत हो गई हुई है, बड़ा अफसोस होता है देख के, दुख होता है, पर क्या कर सकते हैं अब, कोई ना पूछने वाला ना कोई बताने वाला। चलो, उम्मीद करते हैं कि आपके क्वेश्चन वहाँ तक पहुँचे, शायद वहाँ पे हमें बताएंगे अपने व्लॉग में। मैं ये पूछूंगा जिस तरह पहले बोलते थे ना तो आप फिर ही इस तरह बोले, यानी कि वो आप फिर इस तरह बोलें। हाँ जी। इंसाफ तो सर जी उन्हें मिला नहीं है, ठीक है, वो ये नॉर्मल बात तो है नहीं, वो कितने टाइम गायब होने के बाद दोबारा आ गए, ठीक है, तो ये तो एक केस बनता है, पूरा इशू उठता है। तो आप उनसे क्या पूछेंगे सर? आप एक सवाल आपने पूछना उनसे फेस उनसे यही पूछेंगे उन्होंने कैसा वक्त गुजारा, कैसा वक्त और किधर थे, कहाँ थे, गायब थे, क्या वजह थी। सवाल तो सारे पूछने वाले हैं, फिर भी कोई एक पूछना हो आपने। रह क्या गया पूछने को। सबसे पहली बात भी तो ये है, सब हदें तो इन्होंने पार कर दी है, पूछने के लिए कुछ रह ही नहीं। आप इमरान रियाज साहब से क्या पूछेंगे? भाई पूछने के लिए कुछ है ही नहीं है। जो जुल्म हुआ उनके साथ, जैसे उनको अगवा किया, उनका पता नहीं चल रहा था, तो उनसे पूछने क्या है। कुछ नहीं पूछेंगे आप उनसे? पूछने हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रहा है कि उनका हम सामना भी नहीं करेंगे, सामना भी नहीं कर सकते, इतना शर्मिंदगी महसूस होता है। कौन सी मुल्क में हम पैदा हुए हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बेगैरत लोगों का काम होता है कि पहले मुंह बंद कर लेते हैं और बाद में जाके अफसोस कर लेते हैं। यानी कि हम लोग इस वक्त ऐसे मुआशरे में हैं कि हमें इस टाइम गिल्टी फील हो रहा है। बिल्कुल। अब अफसोस करने का हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। जब वो अंदर थे हमें उसको निकालना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं निकाला, और अब भी पता ही इन्होंने किस वजह से निकाला है और कब अंदर करेंगे वापस। मैं उनसे ये पूछूंगा कि आपके साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है क्या आप उसका बदला लेंगे। मैं उनसे यही पूछूंगा कि आपको किस जुर्म की सज़ा मिली, क्या आपको वफादारी की सज़ा मिली, पाकिस्तान में हक की आवाज़ बुलंद करने की सज़ा मिली है, या उन लोगों से एहतसाब मांगने की सज़ा मिली है जिन लोगों से 75 ईयर्स में किसी ने एहतसाब नहीं मांगा। तो उसको यही कहेंगे जैसे आप डटे हुए हैं वैसे इमरान के साथ डटे रहना है,
और इंशाल्लाह इमरान खान वज़ीर आज़म होगा हमारा। पहली बात तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा मैं कि यार मुझे उससे मिलने उस बंदे से मिलने का मौका मिल रहा है। और सेकेंडली उसको मैं सिंपली ये क्वेश्चन पूछूंगा कि यार उनको बहुत ज़्यादा पता है वो सहाफ़त में इस इकॉनमी का, इस कंट्री का, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का, हर किसी को बहुत अच्छी तरह पता है उनको। स्टिल वो किसके लिए पंगे कर रहे हैं, क्या हाल कर दिया उन्होंने, और मज़ीद क्या चाहते क्या हैं वो। यहाँ पे सिर्फ ये कि अपना सुकून से अपना कोई वीज़ा लगवाएं, बाहर जाएं सुकून से, बस यहाँ पे रह के अपने आप को जलाल, अपनी उनकी फैमिली का क्या हाल हुआ होगा, उनकी वाइफ, सारा कुछ। तो सिंपली सिर्फ ये पूछना चाहूँगा उनके पीछे ऐसी, ऑब्वियसली आई नो दैट कि वो पेट्रियाटिक हैं, बड़ा मुल्क के लिए हैं, क्यों है नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादती है, उनको बताना चाहिए, आगाह करना चाहिए सबको कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। आपने बोला है कि इमरान रियाज का खान साहब से अगर आपको मौका मिला हो तो क्या सवाल पूछेगा। हम बोलेगा तो आपका गुनाह क्या था कि आपको पकड़ा हुआ था। यानी कि आप ये सवाल पूछेंगे उनसे? ये सवाल सही नहीं है। अगर सही नहीं है तो फिर आप बता दें। सवाल तो मेरा सही है, राइट है। बिल्कुल ठीक है, और आपका हक है कि जो मर्जी पूछें, आप पाकिस्तानी अवाम हैं आप। तो यानी कि आप आजकल तो कोई पूछने का हक नहीं रखते हो, लेकिन फिर भी मैं उससे पूछ लेगा कि आपका गुनाह क्या था। सच बोलने का अगर कोई बोलते हैं का अगर उसका पकड़ना था तो फिर हम भी सच बोलने के पकड़ने के लाजमी है, हम भी गिरफ्तार होना चाहिए।